बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई के इंतहाई जिम्मेदार रुकन कौमी असम्बली नूर आलम की खरी खरी बातें। आप आज का प्रोग्राम जो है उसमें वो कुछ सुनने जा रहे हैं जो मैं नहीं कह रहा, बल्कि पीटीआई के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नूर आलम साहब ने फरमाया। नाजरीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने भी देखा और मैंने भी सुना और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, पब्लिक जो है वो मुस्तरब और बेचैन और परेशान है। नूर आलम साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो बनी है, हमने इसको वोट दिया, पीटीआई में मैं शामिल हुआ और उसका मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क के अंदर इंसाफ आम हो, चोरों डाकुओं को पकड़ा जाए और लुटेरों को सलाखों के पीछे लेकर जाया जाए। यानी जो लोग मुल्क के साथ जुल्म जाती करते आए हैं अब तक, और बड़े बड़े जनाब अली जिसमें लोगों के नाम शामिल हैं, उन सबको यानी एहतसाब के जरिए, क्लीन एंड शफाफ एहतसाब, इंसाफ का मतलब यही होता है कि हक और सच की बालादस्ती हो। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की। जब तक हुकूमत नहीं बनी थी, नियाजी साहब का तर्ज जिंदगी और तर्ज अमल दोस्तों के साथ, वर्कर के साथ और इदारों के साथ वो मुख्तलिफ था। जैसे ही हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में दे दी गई, उनको प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया, तो उनका रवैया, उनका तरीक़ेकार, उनके मामला सारे यकसर तब्दील हो गए। यानी महकूम से जब हाकिम बने तो वो भूल गए कि सास भी कभी बहू थी। यानी उनको ये भूल गए कि कभी हम भी रोड पे खड़े होके, कंटेनर पे खड़े होके हुकूमतों के खिलाफ नारे लगाते थे कि अगर 1 रुपया बढ़ता है पेट्रोल के ऊपर तो 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। हुकूमत के वो लोग जो करप्शन में मुब्तला थे, आज उन्हीं जैसे तमाम लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों से सियासी ताल्लुक रखते हैं, करप्ट और नाअहल लोग इमरान खान नियाजी के गिर्द घेरा बांधकर उनको डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के मुतालिक में कुछ नहीं कहता। हाँ, वो बच्चे सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी हुकूमत में उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके रफ़काए कार जिनके जरिए वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अगर वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, वो धोखाबाज हैं, वो मकर कर रहे हैं, वो फरेब दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोच रहे, वो इन लोगों का सोच रहे हैं, उन इदारों का सोच रहे हैं। यानी शुगर माफिया के वो तरफदार हैं, पेट्रोल माफिया के वो तरफदार हैं, लैंड माफिया के वो तरफदार हैं, और इस सबसे बढ़कर जनाब अली जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे हैं, उनको वो अपने जूतों की नोक पर रखते हैं और लैब उनके घर की लोंडी है। मैं ये अपने अल्फाज में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका आपको मफहूम पेश कर रहा हूं कि ये नूर आलम साहब जो पीटीआई के एमएनए है, ये उनका बताना है कि आम आवाम के लिए खान साहब ने कुछ भी नहीं सोचा। बड़े नुक्ते की बात है। आवाम के लिए, आवाम की बात करने वाले यूथिया सुन लें, आप लोग भी, खासतौर से यूथियों से मुखातिब हूं कि वो ये कहते हैं, नूर आलम साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, कि उन्होंने आम आवाम के लिए मौजूदा हुकूमत के सरबराह जनाब इमरान नियाजी साहब ने, पीटीआई के चेयरमैन और सरबराह इमरान नियाजी साहब ने आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जब सोचा ही नहीं तो डिलीवर कहां से करेंगे? अब जितनी बातें हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस से लेकर हो जो उन्होंने अदालत में रुकवाए हुए हैं, चाहे वो नेब के केसेस हो जो अवाम की बात करने पर
सच बोलने पर, महंगाई के खिलाफ बात करने पर नूर आलम साहब के पीछे लगा दिए गए। आप फरमाते हैं कि जब मैंने अवाम की बात करी, महंगाई के खिलाफ बात की, तो मेरे पीछे भी नेब को लगा दिया गया। यानी नेब गी नियाजी साहब के घर की लोंडी है, जिसे वो ये कहते हैं खुद मुख्तार इदारा है। अदालत भी उनके घर की लोंडी बनी हुई है, जिसे वो कहते हैं जी अदालत तो बिल्कुल आजाद है और वो आजादाना फैसले कर रही है। तो ये जब पीटीआई के खुद अपने जिम्मेदारान और अपने नॉट जिम्मेदारान बल्कि एमपीए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये जब बातें क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है। जब वो ये बातें कर रहे हैं कि शुगर माफिया और गंदुम माफिया और सीमेंट माफिया, और उन्होंने और कहा कि नियाजी साहब ने जो कंस्ट्रक्शन को एक इदारा बनाया, इसके पीछे भी बहुत बड़े माफिया का हाथ था। यानी ये सारे माफिया मिलकर पहले से ज्यादा, अगर पहले करप्शन 100% के ऊपर सिर्फ 10% सूद जाता था, या 100 रुपए के ऊपर सिर्फ 10 या 20 रुपए जाते थे, तो अब 100 रुपए के ऊपर 50 रुपए से भी ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए यानी रिश्वत का रेट बढ़ गया है। रिश्वत का रेट अगर पहले किसी काम का 100 रुपए था, तो वो 500 रुपए हो गया है। इसीलिए महंगाई का तूफान आगे बढ़ता चला जा रहा है। यू के ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, तमाम के तमाम उनके वुजरा सुफरा सिर्फ और सिर्फ नोट बनाने की मशीन बने हुए, नोट छापने की मशीन बने हुए। आपको जो भी काम कराना है इस पीटीआई की हुकूमत में आप काम करा लें। आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, आपके हाथ में डॉलर होना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत आपके तमाम जायज और नाजायज काम करने के लिए तैयार है। इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी धौंस से, अपने दबदबे से बनी गाला को तो लीगलाइज करा लिया, लेकिन पाकिस्तान भर के तमाम शहरों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उजाड़ के रख दिया। गरीबों के घर मिसमार कर दिए गए। बनी गाला को जनाब अली लीगल हैसियत दे दी गई। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो रिपोर्टें हुकूमत के खिलाफ आती हैं, वो सर्द खाने में डाल दी जाती हैं। यानी अदालत भी और जितने कमीशन बने वो सब भी, अगर उन्होंने सच्ची रिपोर्ट पेश कर दी तो भी, और अगर हुकूमत के फेवर में आए तो फिर तो बात ही क्या है। जनाब अली उनके जितने उन्होंने वो लंगूर और बंदर छोड़े हुए हैं, लंगूर और बंदर छोड़े थे, चू 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 चू, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे, जो सारा दिन यही काम करते रहते हैं, चोचे लड़ाते रहते हैं और अवाम की भलाई और अवाम की फलाह के लिए नहीं सोचते, पिछली हुकूमतों को कोसते रहते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही है कि पिछली हुकूमतों को कोसते रहना, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकना कि हम खुद क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का मेरा एक प्रोग्राम छोटा सा। आज हम जो बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं वो मेरे अल्फाज हैं जरूर, लेकिन मैं तर्जुमानी कर रहा हूं पीटीआई के जिम्मेदार एमएनए की, जिसने बबांगे दहल ये बातें कर कर कम से कम मेरा तो दिल जीत लिया कि सच्चाई और हक के अलमबरदार अब भी पाकिस्तान में मौजूद है। इसीलिए ये रियासत कायम है। देखिए, जब सच्चाई और जो है सच्चाई और इंसाफ थोड़ा बहुत भी मौजूद रहेगा, रियासत कायम रहेगी। लेकिन जिस दिन सच्चाई और इंसाफ बिल्कुल सिरे से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, फिर तो तबाही और सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही है। नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कितने स्कैंडल इस हुकूमत में बने हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के खिलाफ बने हो, चाहे वो बिल्डर्स के खिलाफ बने हो, चाहे वो जनाब अली लैंडलॉर्ड के खिलाफ बने हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बने हो। वो बड़े बड़े स्कैंडल इस हुकूमत में बने। वो सारे स्कैंडल, वो सारी बेईमानियां, वो सारे धोखे, वो सारी रिश्वत सतानियां इमरान नियाजी साहब की छत के नीचे बैठकर की गई है। उनका आशीर्वाद उनके ऊपर हो या नहीं हो, अगर वो आंख बंद करके हुकूमत चला रहे हैं तो हमें ऐसा अंधा, बेरा, गूंगा और बेजमीर हुक्मरान नहीं चाहिए। और अगर वो आंख खोल नहीं सकते, किसी वजह से मजबूर है, तो इसका मतलब ये मजबूर वही होता है
कि जिसकी कमजोरियां सामने वाले के पास होती हैं। यानी इनके पास शुगर माफिया की भी कमजोरियां हैं इनके पास, यानी शुगर माफिया के पास भी इमरान नियाज़ी साहब की कमजोरियां हैं, बिल्डर माफिया के पास भी है, और जो लोग सारे बुरे काम करने वाले हैं उन सबके पास इमरान नियाज़ी साहब की कमजोरियां मौजूद हैं। एक बात, या दूसरी बात ये कह लीजिए, जो इंसाफ की बात करे, जो मदीने की रियासत का तस्वुर दे और फिर वो इन लोगों से दबे, तो दूसरी बात ये हो गई कि वो सब झूठे ख्वाब दिखा रहा है। यानी इमरान नियाज़ी साहब झूठों के सरदार का, एक सरदारों के सरदार का बहुत बड़ा सरदार है, क्योंकि सारे झूठे जो टेलीविजन पर आकर झूठी स्टैटिस्टिक पेश करते हैं, झूठे दावे करते हैं और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, वो सब इमरान नियाज़ी साहब से सबक पढ़ के आते हैं। जो हर हफ्ते ब्रीफिंग होती है कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, वो यही होती है कि जनाब अली आगे जाकर अब किस तरह से झूठ बोलना है, किस तरह से जनाब अली मुल्क को मजीद आगे लेके चलना है, किस तरह से मुल्क की इस बेहतरीन सफीने को, जो कि समंदर की लहरों पे मौजे मारते हुए ऊपर जा रहा था, जीडीपी इंतहाई बुलंद पहुंचा हुआ था, उसको इन्होंने किस तरह से जो है डुबोने का प्रोग्राम बनाया और प्लान बनाया, और किस हद तक डुबोने में, ये कितना डुबोने में कामयाब हो गए। बात जो नूर आलम साहब ने की कि हमें सिर्फ 1,60,000 मिलता है और जो हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक करता है वो करोड़ों रुपए महीना कमाता है, और वो क्या टैक्स देता है उससे पूछ लीजिए। नियाज़ी साहब जो है वो बनी गाला चला रहे हैं, जो जिसपे लाखों रुपए महाना नहीं बल्कि करोड़ रुपए महाना का खर्च है। टैक्स कितना देते हैं वो आप देख लीजिए। नाजरीन, कहा यह जाता है, शब्बर जदी साहब के ऊपर मैं क्या कहूं, उनको जनाब अली हमारे नेब के जनाब अली वो रुए रवा करते धरता थे, और दूसरे हमारे जो टैक्स के जो इदारे के सरबराह हैं वो ये कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती। शर्म नहीं आती, उनको डूब मरना चाहिए। एक मोबाइल के अंदर अगर आप 500 रुपए का लोड डलवाते हैं तो उस पर 50-150 रुपए उस पर भी आप काट लेते हैं, तो वो टैक्स नहीं है तो वो क्या है। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ की आबादी है, ये लोग कहते हैं 22 करोड़ की, मैं कहता हूं 25 करोड़ की आबादी, अगर सही मानों में तज्जिया किया जाए तो, देखा जाए तो। और चले इनकी बात को मान लेते हैं 22 करोड़ की आबादी, जरा सा जोम के सार्फिन देख लीजिए, मोबिलिंक के सार्फिन देख लीजिए, और जो दूसरी नेटवर्क कंपनियां उनके सार्फिन की तादाद देख लीजिए, जो 17 करोड़ तक जाके पहुंची हुई है। इन तमाम को मिलाकर अगर आप देख लें तो ये, अगर 17 भी नहीं चले, हम आधे कर लें, सही है, तो ये 10 करोड़ जो है ना, 22 करोड़ के आधे कर लें तो 11 करोड़ अवाम टैक्स पे कर रही है। जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का बिल देते हैं, जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और ये रोना रोता है कि टैक्स देने गान कम है। आपके चोर जो है टैक्स के, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े माफिया है, मिल ओनर है, शुगर मिल मालकान है, सीमेंट मिल मालकान है, और स्टील मिल मालकान है, और दूसरे इदारे हैं आपके। आपका सबसे बड़ा इदारा, सबसे बड़ा चोर ना दहिंदा है, टैक्स ना दहिंदा है, सबसे बड़ा इदारा आपका जो अस्करी इदारा है। जितने उनके इदारे चल रहे हैं, जितनी उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, वो टैक्स नहीं देते हैं, सबसे बड़े चोर वो हैं। अगर आपने टैक्स की रिकवरी 100% करनी है तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़िए। नाजरीन, जैसे नूर आलम साहब ने फरमाया कि नियाज़ी हुकूमत ने अवाम की बात नहीं करी, ये बात सच है। उन्होंने अवाम के लिए नहीं, उन्होंने सिर्फ जो हुकूमत बनाई है वो इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों को मजीद मजबूत करने के लिए बनाई है। ये इन्होंने जो नया पाकिस्तान का नारा दिया है वो उन लोगों के लिए दिया है कि आओ, जो पिछले 2 जमातें मिल बांट के खा रही थी, अब आप लोग रह गए थे, पिछले 30-40 साल से आपको कुछ नहीं मिला था, आप आके अपना हिस्सा ले लो, और उन्होंने हिस्सा बांट दिया। वो देख लीजिए आप किस तरह से बटाया आपके सामने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूर आलम साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हकीकत हाल से लोगों को आगाही दिलाई। अगर अभी भी युवतियों की आंखें नहीं खुले तो फिर अल्लाह ही हाफिज इस मुल्क का, इस वतन का, हमारे लोगों का। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।